दिस इज यल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी बुक सीरीज को जिसका नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर पार्ट 2 बाय स्टीव बर्न्स विद जेना बर्न्स। हम इसके दो पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, मैनेजिंग द माइंड टू स्टे इन द गेम एंड क्रिएटिंग अ रोबस्ट मेथोडोलॉजी। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3, मैनेजिंग रिस्क टू स्टे इन द गेम। स्टार्ट होता है ये इस कोटेशन के साथ जो कि एडसी कोटा की है। द की टू लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड प्रोस्पेरिटी हैज अ लॉट टू डू विद द मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द टेक्निकल सिस्टम। अगर आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करना है और प्रोस्पेरिटी गेन करनी है मार्केट में स्पेशली, तो आपको मनी मैनेजमेंट टेक्निक सीखनी होगी और उनको अपने टेक्निकल सिस्टम में अप्लाई करना होगा, तभी आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और इस गेम में बने रह सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। ये स्टार्ट होता है हर बार एक गुड ट्रेड और एक बैड ट्रेड के बीच में डिफरेंशिएट करने से। अ गुड ट्रेड रिस्क्स ओनली 1% ऑफ टोटल ट्रेडिंग कैपिटल। अ बैड ट्रेड डजंट हैव अ सेट अमाउंट ऑफ रिस्क। एक गुड ट्रेड जो होती है वो अपने टोटल ट्रेडिंग कैपिटल पे सिर्फ 1% का रिस्क लेती है, जबकि बैड ट्रेड में कोई रिस्क फिक्स नहीं होता कि उसे कितना रिस्क लेना है, कितना एसेट लेना है। ये एक गुड ट्रेड और बैड ट्रेड के बीच में डिफरेंस है। अब हम आते हैं मार्क डगलस जो कि ट्रेडिंग इन द जोन बुक के राइटर हैं। इस बुक में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है इसी रिस्क मैनेजमेंट कंसेप्ट को लेकर। There is a random distribution between wins and losses for any given set of variables that define an edge। कि यहाँ पर एक random distribution है wins और losses के बीच में जो कि एक edge को define करता है। In other words, based on the past performance of your edge, कि ये सिंपली अगर हम करें इसको तो आपका एज का परफॉर्मेंस क्या है पास्ट में, जो कि आपको अपने बैक टेस्टिंग से पता लग जाएगा। यू मे नो दैट आउट ऑफ द नेक्स्ट 20 ट्रेड्स 12 विल बी विनर्स एंड 8 विल बी लूजर्स। ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि 20 ट्रेड्स में क्या रहता है। हो सकता है आप 100 ट्रेड्स को बैक टेस्ट करें, हो सकता है आप 200 को करें, तो वहां पर आप एक्यूरेसी और रिस्क रिवॉर्ड को चेक कर सकते हैं। वट यू डोंट नो इज द सीक्वेंस ऑफ विन्स एंड लॉसेज और हाउ मच मनी द मार्केट इज गोइंग टू मेक अवेलेबल ऑन द विनिंग ट्रेड्स। कि आपको नहीं पता कि सीक्वेंस में कितनी ट्रेड्स आपकी लगातार विनिंग में रही है या लॉसेस में रही है, तो आप कैलकुलेट वैसे नहीं कर सकते। आपको हर एक ट्रेड का पूरा विन और लॉस डिफाइन करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, तब आप समझ पाएंगे कि उसकी एक्यूरेसी और रिस्क मैनेजमेंट कितना है, ताकि आप अपनी विनिंग ट्रेड्स की अवेलेबिलिटी देख सकें। दिस ट्रूथ मेक्स ट्रेडिंग अ प्रोबेबिलिटी और नंबर गेम्स। ये जो सारी कैलकुलेशन होगी इससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट में जीतना सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड है या एक नंबर गेम है। जैसे कि हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कि उसमें हेड कितनी बार आ सकता है और टेल कितनी बार आ सकता है। तो ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी का गेम है कि अगर आप बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है और डाउन साइड भी आ सकती है। तो ऐसे में आपके विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है ये आपका एज आपको देता है। When you really believe that trading is simply a probability game, concepts like right and wrong or win or loss no longer have the same significance। जब आप ये समझ जाएंगे कि मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है, यानी कि आप जब किसी सेटअप पर ट्रेड लेते हैं तो वहां पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि या तो वो आपके फेवर में जाए या वो आपके अगेंस्ट जाए। जब आप ये सारी चीजें समझ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में गलत सही या विन और लॉस वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। अगर आप जीत रहे हैं तो आप उसमें अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, अगर आप हार रहे हैं तो उसमें अपना लॉस बुक कीजिए। एज अ रिजल्ट योर एक्सपेक्टेशंस विल बी इन द हार्मनी विद द पॉसिबिलिटीज। सिर्फ रिजल्ट में क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो होती है अगर वो पॉसिबिलिटीज के साथ मिल जाती है तो आप जीत जाएंगे, अगर वो पॉसिबिलिटीज के साथ नहीं मिलती तो आप हारने लगेंगे। तो सिर्फ इतना ही कंसेप्ट है जिसको हमें मेनली समझना होता है। अब इस 13th चैप्टर में जो नई चीज हुई है कि जेन जो उनकी थर्ड पार्टनर है अभी इस बुक में, वो न्यू ट्रेडर को मिलती है एक कैफे में और वहां पर उनका डिस्कशन चालू हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो पार्ट है हमारा थर्ड वो रिस्क मैनेजमेंट पर है, तो ये रिस्पेक्टिंग रिस्क इस टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं। जेन एंड न्यू ट्रेडर आर डिस्कसिंग अबाउट रिस्क ऑफ फ्यूड। कितना वो खराब परफॉर्म कर सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं जब वो गलत हो। कैलकुलेटिंग द रिस्क एज ड्रॉ डाउन एंड टू रिकवर। जब आप ड्रॉ डाउन हो रहे हैं या आप रिकवर कर रहे हैं तो उस रिस्क को कैलकुलेट करते रहिए। इफ यू लॉस 50% ऑफ योर अकाउंट देन यू नीड टू रिकवर 100% एंड सो ऑन। अब आप ये देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक कैपिटल है 10 लाख का, अब उसमें आप अपना 50% लॉस कर देते हैं, यानी कि अब आपका कैपिटल बचा 5 लाख का। अब आपको वापस अपने टोटल ट्रेडिंग अमाउंट तक आने के लिए क्योंकि आपको वापस से 10 लाख करना है, तो अभी आपके पास 5 लाख है। इट मीन्स आपको जो रिकवर करना है वो 100% करना है, यानी कि आपके 50% का ही जो पहले तक
10 लाख था उसी को आप 100% मान लीजिए, तो वहां पर आप अपने 5 लाख को क्योंकि डबल करने जा रहे हैं तो आपको 100% रिटर्न चाहिए। सो दैट्स वाई अगर आप लॉस करेंगे तो वो आपको लगेगा कि छोटा है, लेकिन जब आप उसे रिकवर करने लगेंगे तो वो बड़ा अमाउंट हो जाएगा। दैट्स वाई आपको अपना रिस्क कैलकुलेट करना होगा जब आप ड्रॉ डाउन ले रहे हैं। दैट्स वाई एवरी ट्रेडर नीड्स टू मैनेज द रिस्क ऑफ फ्री। ये सिर्फ एक रीजन है कि हर एक ट्रेडर को अपना रिस्क मैनेज करना चाहिए। आप इसका और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप 30% रिस्क लेते हैं, तो उसके बाद अगर आपका वो ऐसे हिट हो जाता है तो आपको कितना रिकवर करना है, तो वो परसेंटेज आपका जो करंट अकाउंट बचेगा उसी पर आपको चेक करना होगा कि अब आपको कितना रिकवर करना है। वो 30% नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि 30% लूज करने के बाद आपको 30% ही रिकवर करना है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आपका अमाउंट कम हो चुका है और आपको रिकवर ज्यादा करना है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन के बिहाफ पर देख सकते हैं। इसी को कंटिन्यू करते हुए वो एक और कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, केप्ड एंड अनकेप्ड पॉइंट इन ट्रेडिंग। अब केप्ड और अनकेप्ड क्या है? केप्ड होता है बंद, जिसको आप लिमिट कर देते हैं। अनकेप्ड है अनलिमिटेड। तो मोस्टली न्यू ट्रेडर्स हैवंट प्लान्ड फॉर अ केप्ड लॉस एंड अनकेप्ड प्रॉफिट। जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो प्लान ही नहीं करते कि उनका जो लॉस है वो केप्ड रहे, यानी कि लिमिटेड रहे, एंड अनकेप्ड प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड रहे, यानी कि एसएल को ट्रेल करना या अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते जाना या बुक करते जाना। न्यू ट्रेडर ऐसा कुछ प्लान नहीं करते, वो बिना प्लान के चलते हैं। जबकि रिच ट्रेडर जो होते हैं वो केप्ड लॉस और अनकेप्ड प्रॉफिट इस रूल को फॉलो करते हैं, जिसके बिहाफ पे वो अमीर बनते हैं या पैसा मार्केट से बनाते हैं, प्रॉफिटेबल रहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज द ओनली होली ग्रेल ऑफ सर्वाइवल एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी इन ट्रेडिंग। रिस्क मैनेजमेंट ही सिर्फ और सिर्फ एक होली ग्रेल है। होली ग्रेल उस चीज को माना जाता है जो आपके लिए हमेशा ही फ्रूटफुल रहे, हमेशा ही आपको प्रॉफिट्स दे। तो मार्केट में और कोई भी होली ग्रेल नहीं है सिवाय आपके रिस्क मैनेजमेंट के। यही आपके सर्वाइवल और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी की है। आप इसी को अपना होली ग्रेल मानिए कि आप अपना रिस्क मैनेज करके चल रहे हो। कैलकुलेट बिफोर यू आर एंटरिंग इन एनी ट्रेड। जब भी आप किसी ट्रेड में एंटर करने वाले हो तो उससे पहले ही कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसमें जो एसएल बन रहा है वो आपकी कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा है तो उस ट्रेड में एंट्री मत कीजिए, या एक छोटी क्वांटिटी के साथ एंट्री कीजिए ताकि आप उस लॉस को बियर कर पाए। तो ये कैलकुलेशन होती है जो आप ट्रेड लेने से पहले ही कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा कम लॉस में, मान लीजिए कि स्मॉल लॉस में या फिर एक स्मॉल प्रॉफिट या बिग प्रॉफिट में रह सकते हैं। अदरवाइज हर एक ट्रेड आपके लिए एक बिग लॉस बन सकती है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।